सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, मैंने जैसे आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि मार्केट सेंसेक्स निफ्टी पॉजिटिवली मेंटेन रहेगा। और वास्तव में अगर आप सुबह के समय से 9:15 से 10:15 10:30 बजे तक आज मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड ही मेंटेन रहा। यहाँ तक कि जहाँ तक मैंने देखा और आपने भी ध्यान दिया होगा कि सेंसेक्स 59,203 तक प्लस रहा, मतलब हाई, आज का हाई टच किया। और वहाँ से बिकवाली शुरू हो गई और धीरे 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 बिकवाली शुरू हुई और 11:10 के बाद सेंसेक्स ने अपना 59,000 जो मेंटेन किया था वो पॉजिटिव ट्रेंड से माइनस होना शुरू हो गया। उसी तरह से आपने देखा कि निफ्टी भी काफ़ी मजबूत रहा सुबह के समय। सुबह में देखा, आपने भी देखा होगा दोस्तों कि निफ्टी भी 17,639.5 तक चला गया था, यानी पॉजिटिव ट्रेंड काफ़ी अच्छा मेंटेन रहा। और सरल शब्दों में मैं कहूँगा दोस्तों कि आपने देखा होगा सुबह मार्केट 300 से 350 350 पॉइंट से भी ऊपर चला गया था। सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और उसी तरह से 100 पॉइंट के ऊपर ये भी रहा अपना निफ्टी भी। अब हुआ क्या दोस्तों, जब चारों तरफ पॉजिटिव ट्रेंड हो जाते हैं और सब बातें आ जाती हैं, तो न्यूज़, मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, अगर मेरा एक ऑडियो में आप ध्यान दें कि न्यूज़ का विषय मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और यही बात आज मैं दोहरा रहा हूं दोस्तों कि न्यूज़ अब क्या है, अंदर अंदर बात ये होती है दोस्तों कि ट्रेडर को सभी अंदरूनी रूप से जानने का प्रयास करते हैं कि फॉरेन मार्केट में क्या है। अब फॉरेन मार्केट में देखिए दोस्तों, वहाँ पर सेंट्रल बैंकर्स का अब पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, पॉलिसी एक्शन के ऊपर काफ़ी मीटिंग और ज़ोरदार बात होने वाली है। और साथ ही साथ महंगाई दर पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि महंगाई दर क्या होगा, क्योंकि ऐसे अभी हम देखते हैं कि इंडिया में महंगाई दर 4.91 या उसके ऊपर ही चल रहा है और आगे भी जाने के बाद विषय हो रहे हैं। उसी तरह से सेंट्रल बैंकर्स जो दूसरे कंट्री के वर्ल्ड के हैं, वो इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, जो एफईडी है और फॉरेन कंट्री में काफ़ी है, कि पॉलिसी क्या आगे का रहेगा। ये सब के बारे में मीटिंग और बात फाइनल हो रहा है, जिसके कारण कोई भी ट्रेडर बड़ा पोजीशन नहीं ले रहे हैं और जो पोजीशन है उसे वो बेच रहे हैं, जिसके कारण मार्केट आज डाउन हो गया दोस्तों। बेसिक कारण यही रहा। तो ग्लोबल क्यूज जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर, कि दूसरे कंट्री में, यानी फॉरेन कंट्री में अगर कोई नेगेटिव बात और विषय ज़्यादा होने लगता है या कोई डर की बात जहाँ आ जाती है, वहाँ पर क्या होता है कि ट्रेडर लोग जो अपना पोजीशन, बाइंग पोजीशन रहता है, वो बेच देते हैं। वास्तव में आपने ने देखा दोस्तों, सुबह 300 350 सेंसेक्स ऊपर था, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला गया, तो सब तरफ से तो पॉजिटिव ट्रेंड था ही। लेकिन जब ये बातों का समावेश हो जाता है फॉरेन कंट्री के ये पॉलिसी एक्शन के बारे में, या सेंट्रल जो बैंकिंग सिस्टम है उसके बारे में कुछ बातें, कुछ विषय, और क्या निर्णय होगा, क्या बातें होगी, ये सब सोच के एक डर का माहौल छा जाता है। और डर का माहौल जहाँ छाता है दोस्तों, वहीं पर तो बिकवाली होती है मार्केट में। और वही आज हुआ भी। आपने देखा दोस्तों, जो कुल मिला के 300 350 पॉइंट जो ऊपर था, वही सेंसेक्स देखिए दोस्तों कि नेगेटिव ट्रेंड में होकर 503.25 डाउन रहा, 500 पॉइंट से भी ऊपर। उसी तरह से निफ्टी भी 143.05 डाउन रहा। तो मार्केट का स्वभाव गुण ये हो जाता है दोस्तों कि जहाँ डर की बात आती है और जहाँ बड़ा पैसा लगता है, वहाँ लोग अपना बड़ा पैसा निकालने का पहले सोचते हैं, और जब वो निकालने लगते हैं तो यही माहौल छा जाता है। और वास्तव में दोस्तों ऐसे डर की कोई बात ही नहीं है मार्केट में। अगर देखिए क्या है, फ्यूचर ऑप्शन में भी कॉल है, पुट है, वो सब बातें आ जाती हैं। फिर पुट हैवी यूज़ हो जाता है। जब पुट को हैवी यूज़ करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, तो उस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है। यही सब सच्चाई है दोस्तों, और इसी सब कारणों से मार्केट का जो वास्तविक रूप पर जाने का विषय होता है वो नहीं हो पाता है। चलिए अब हम सोचेंगे यही कि अब अगला क्या होगा, कल का बाद विषय। देखिए वो दोस्तों, जहाँ पे पॉलिसी डिसीजन की बात आती है,
और जहाँ पे पॉलिसी एक्शन की बात आ जाती है या कोई ऐसा न्यूज़ जो मार्केट के पॉइंट को असर कर सकता है, ये बातें जब जानकारी में या नॉलेज में आता है तो वहाँ पर ट्रेडिंग पोजीशन या वॉल्यूम कम होने लगता है। तो मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि जहाँ तक है मार्केट में कल की तारीख में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाने का भी प्रयास कर रहा है तो भी वहाँ पर बिकवाली होने के चांसेस हैं। अगर कोई न्यूज़ अच्छा आया तो मार्केट ऊपर जाना तो निश्चित है, लेकिन कोई न्यूज़ जो मार्केट के डर को बढ़ावा दे सकता है, अगर ऐसा कोई न्यूज़ आ गया तो मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में आ सकता है कल भी दोस्तों। तो बस यही कहूँगा दोस्तों, फिलहाल मेरे ध्यान में या नज़रों में मार्केट की वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिख रही है और कल 14 दिसंबर 2021 के दिन मार्केट में वॉलेटाइल पॉइंट ज़्यादा रहेगा और कोई नेगेटिव न्यूज़ ऐसा कुछ हुआ तो मार्केट और भी एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है। और वास्तविक रूप से दोस्तों मैं तो मार्केट को बुलिश रूप में ही देखता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है जहाँ पे डर की बात हो या बहुत बड़ी बात हो और मार्केट को गिराया जाए। अभी तक ऐसा तो कोई न्यूज़ है नहीं, लेकिन हाँ, जब न्यूज़ ऐसा बड़ा नहीं है तो बड़ा न्यूज़ कोई आ जाए तो समस्या भी बन सकती है और सेलिंग भी आ सकता है। फिलहाल तो मैं यही देख रहा हूँ दोस्तों कि कल की तारीख में मार्केट को वॉलेटाइल मोड पे ज़्यादा देख रहा हूँ और बाकी कल है, आप हैं, हम हैं, कल देखते हैं मार्केट का रूप स्वरूप कैसा होता है। और बाकी यही कहना था दोस्तों, और इससे ज़्यादा क्या कहें। चलिए फिर मिलते हैं।